Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 15 उपहार। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो हमारा चैप्टर है वो किससे संबंधित है, उपहार से। प्रस्तुत पाठ विदेशी लेखक लियो टोल्स्टॉय द्वारा रचित है। कि इसके राइटर कौन है? लियो टोल्स्टॉय है। इस पाठ में उन्होंने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की महत्ता के साथ साथ बालमन की उत्सुकता और पशु पक्षियों के प्रति बच्चों के व्यवहार का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। आज़ादी सबको प्यारी है, इस बात को लेखक ने बड़े ही प्रेरणादायी ढंग से प्रस्तुत किया है। कि ये जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? आज़ादी से रिलेटेड है। कि हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी मनुष्यों की तरह ही आज़ादी क्या होती है, पसंद होती है। उस दिन सरोजा का जन्मदिन था। इस अवसर पर उसे ढेर सारे उपहार मिले, पर एक उपहार ऐसा था जो इन सब से बेहद अलग और अनोखा था। दरअसल सरोजा के चाचा जी ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक पिंजरा दिया था। माँ देखो न, चाचा जी ने कितना सुंदर उपहार दिया है। उपहार मीन्स क्या होता है? जो गिफ्ट होता है। सरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा, अरे यह खेलने की वस्तु नहीं है, और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगे? माँ ने तुरंत कहा। सरोजा ने कहा, मुझे चिड़िया की आवाज़ बहुत पसंद है। बहुत मज़ा आएगा जब वे मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएंगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूँगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूँगा, उन्हें दाना पानी दूंगा और रोज़ाना पिंजरे की सफाई भी करूँगा। सरोजा भागकर गया और घर से कुछ दाने ले आया। चाचा जी के सुझाए गए उपायों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। वास्तव में वह देखना चाहता था कि इस पिंजरे में चिड़िया कैसे फंसती है, लेकिन शायद सरोजा की उपस्थिति के कारण वहाँ कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। सरोजा को भूख लगी थी, इसीलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर खाना खाने चला गया। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, यह तो बहुत प्यारी है। वापस आने के बाद सरोजा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है और बाहर निकलने के लिए तड़फ रही है। उससे रहा नहीं गया, इसीलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। माँ देखो न, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है, सरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा। मेरे ख्याल से यह बुलबुल है, जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, जरा सावधान रहना, इसे परेशान मत करना। कितना अच्छा होता यदि तुम इसे आज़ाद कर देते, माँ ने सरोजा को राय दी। नहीं माँ, मैं इसे पालूंगा। अभी जाता हूँ और इसके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। सरोजा ने यह कहते हुए चिड़िया को पिंजरे में दोबारा रख दिया और जुट गया उसकी देखभाल में। सरोजा ने 2 दिनों तक लगातार उस नन्ही सी चिड़िया की अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन से जैसे चिड़िया में उसकी दिलचस्पी कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी गंदा हो चुका था। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर रहे हो, अब भी समझ जाओ सरोजा, बेहतर होगा तुम इसे आज़ाद कर दो। माँ ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए सरोजा से कहा। माँ की बात पर ध्यान न देते हुए सरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जिस समय वह सफाई कर रहा था उस समय वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शायद वह सरोजा से बहुत डरी हुई थी।
पिंजरे की सफाई करने के बाद सरोजा चिड़िया के लिए पानी लाने चला गया। इस बीच वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। माँ ने जब देखा तो सरोजा को आवाज दी, सरोजा, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुंच सकती है। माँ की आवाज़ सुनते ही सरोजा भागा भागा आया और चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही है, वह लगभग अधमरी सी हो गई है। सरोजा उसे बार बार देख रहा था, उसे आभास हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। माँ देखो न, चिड़िया को क्या हो गया, मैं अब क्या करूं? सरोजा ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका, माँ ने नाराजगी प्रकट की। सरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। रात को जब वह सोने गया तब तक चिड़िया की मौत हो चुकी थी। सुबह होने पर सरोजा ने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है, उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यह सरोजा के लिए एक बड़ा सदमा था। चिड़िया की मौत ने उसे कई रातों तक सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता उसे पिंजरे की कैद में फड़फड़ाती और आज़ादी का संघर्ष करती वह नन्ही सी चिड़िया भी दिखाई देती। यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार के कारण से ही घटी थी, लेकिन सरोजा को इससे एक सबक मिला कि आज़ादी प्रत्येक जीव को कितनी प्यारी होती है। सरोजा के लिए वह सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज़्यादा मूल्यवान था। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें केवल एक ही शिक्षा मिलती है कि अगर मनुष्य अपने घर में कैद होकर नहीं रह सकता तो फिर बेजुबान जानवर क्यों? लोग अपनी खुशी के लिए जानवरों को पालते हैं। जानवरों को, पक्षियों को खुला आसमान जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा उनको पिंजरे में रहना नहीं लगता। अगर आप उनके दुख दर्द को नहीं समझ सकते तो आप अपने आप को एक दिन एक कमरे में बंद करके देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है, तो आपको उन पक्षियों का दर्द महसूस ज़रूर होगा। ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी समझाइए और टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि वो ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी समझाएं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है किसका जन्मदिन था? सरोजा का। सबसे अलग उपहार क्या था? सबसे अलग उपहार था पिंजरा। सबसे अलग उपहार किसने दिया था? सरोजा के चाचा जी ने। उसके बाद आता है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सरोजा को पिंजरा किसने दिया? चाचा जी ने। पिंजरे की सफाई के बाद सरोजा चिड़िया के लिए क्या लाने गया? पानी। किसकी मौत ने सरोजा को कई रातों तक सोने नहीं दिया? चिड़िया की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उस दिन सरोजा का जन्मदिन था। सरोजा भागकर गया और घर से कुछ दाने ले आया। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था। सरोजा के लिए वह सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज़्यादा मूल्यवान था। इसके बाद आता है किसने कहा? माँ देखो ना, चाचा जी ने कितना सुंदर उपहार दिया। सरोजा ने। माँ देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है। सरोजा ने। मेरे ख्याल से यह बुलबुल है। माँ ने। देखो तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर रहे हो। ये बात भी किसने कही थी? माँ ने। इसके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरोजा के चाचा जी ने उसे उपहार में क्या दिया? जब आप आंसर लिखोगे तो यहाँ से लिखोगे सरोजा के चाचा जी ने उसे उपहार में पिंजरा दिया, और जब आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। दूसरा है माँ के पूछने पर कि चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगे, तो सरोजा ने क्या उत्तर दिया? सरोजा ने क्या उत्तर दिया था? सरोजा ने उत्तर दिया, सरोजा ने कहा
कि मुझे चिड़िया की आवाज़ बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आएगा जब वे मीठे सुरों में मुझे गाना सुनाएंगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूँगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूँगा, उन्हें दाना पानी दूंगा और रोज़ाना पिंजरे की सफाई भी करूँगा। यह है आपके क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है चिड़िया पकड़ने के लिए सरोजा ने क्या किया। चिड़िया पकड़ने के लिए सरोजा ने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। उसके बाद है चिड़िया पिंजरे में क्यों नहीं आ रही थी। क्यों को छोड़ देना, चिड़िया पिंजरे में नहीं आ रही थी क्योंकि सरोजा वहीं खड़ा था। उसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुंदर, कुरूप, गंदा, साफ, स्वतंत्र, परतंत्र, उपस्थिति, अनुपस्थिति, रोना, हंसना, मूल्यवान, अमूल्यवान। उसके बाद है पाठ में निर्देशानुसार शब्द छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक क्या होता है जिससे हमें व्यक्तियों के बारे में पता लगता है, जैसे सरोजा, बुलबुल और लियो टॉल्स्टॉय। जातिवाचक वे शब्द जो एक पूरी जाति को शो करते हैं, जैसे चिड़िया। चिड़िया का नाम नहीं है लेकिन ये क्या है, बहुत सारी चिड़ियाओं को हम कह के बोल रहे हैं तो इट मीन्स ये पूरी जाति को शो कर रही है। चाचा जी और घर। भाववाचक में वो चीज़ें होती है जिनको हम केवल फील करते हैं, खूबसूरत, सदमा और प्यारा। इसके बाद है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। गरीबी में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। काबुल में भी गधे होते हैं, मीन्स मूर्ख सब जगह मिलते हैं। मैंने लास्ट वन आपकी जो लोकोक्ति है उसका अर्थ नहीं लिखा है, आप इसका अर्थ मुझे कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी पता लगे कि आप वीडियो को कितने ध्यान से देखते हो और कितना आप इंटरेस्ट लेते हो पढ़ने में। यह है आपका चैप्टर नंबर 15। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।